वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन कुछ क्रिकेट हो जाए और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट और आप इन्हें पहले भी क्रिकेट के शोज़ करते देखते आए हैं, काफ़ी अच्छे तज़िये ख़ुद भी दे देती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सैमसंग। अस्सलाम वालेकुम सादिया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम शेरी, यू बीन डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब। हमारी ऑफर मुलाकात नहीं हुई वरना मैंने बहुत सारी तारीफें आपके साथ आपकी करनी थी, बट इट वाज नाइस टू वॉच दिस फेज ऑफ योर्स एज वेल। थैंक यू सो मच सादिया। एक बहुत बड़ा टाकरा पाकिस्तान इंडिया का, लेकिन बारिश हमें कंफ्यूज कर रही है। लेकिन अब तक जो हमें गुड न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि मैच शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है। आप क्योंकि क्रिकेट के शोज़ भी करती रही हैं, इस वक्त कैसा देख रही हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को? आई एम सीइंग पाकिस्तान एज फेवरेट ऑब्वियसली, और पाकिस्तान अभी से नहीं, अफगानिस्तान वाली सीरीज से पहले से ही फेवरेट है। एंड आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और द कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली फॉर पेसर्स वी हैव, अगर उसको सामने रखते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ द बेस्ट टीम ऑब्वियसली इन एशिया कप। दूसरी जानब ये है कि इंडिया को जिस तरह से पहले हमने ऑलमोस्ट आउट क्लास किया था, किसी से भी आप पूछेंगे जी 266 पे अगर इंडियन टीम आउट हो गई और पाकिस्तानी टीम एट दैट वेरी मोमेंट अंडर द नॉर्मल कंडीशंस अगर बैट करने आती तो क्या पाकिस्तान जीत जाती? पीपल वुड हैव सेड कि पाकिस्तान जीत जाती। तो हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान इज़ ऑब्वियसली अ स्ट्रॉन्गर साइड इन कंपैरिजन टू इंडिया। दूसरी चीज़ ये है, मेरे ख्याल में जो सारा सिनेरियो बना है ना एशिया कप का, उसमें लग ऐसा रहा है कि इंडिया इज़ समवेयर, वो जो एक पॉलिटिकल प्रेशर ऐड हो जाता है, और फिर अभी बार बार लोग ये कह रहे हैं कि सारे मैचेस वॉश आउट हो सकते हैं, जय शाह को ये नहीं करना चाहिए था, सम ऑफ द मैचेस शुड हैव बीन प्लेड इन एनी अदर वेन्यू। तो मेरे ख्याल में वो भी काफ़ी ऐड अप कर देता है। और जिस तरह की कॉम्बिनेशन बन गया है हारिस रऊफ़ के साथ, शाहीन शाह अफरीदी का बन गया है, एंड देन नसीम हैज़ एडेड अ लॉट। सो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इंडियन बैटर्स के लिए फेस करना। और मेरे ख्याल में ये बार बार जो सब कह रहे हैं कि शुएब अख्तर वकार एंड वसीम वाला कॉम्बिनेशन एक दफ़ा फिर से हमें मिल गया, वो कॉम्बो मिल गया। सो आई थिंक इट इज़ नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान इज़ ऑब्वियसली अ स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी अच्छी है कि जो हमारे अभी ये टीम है, इसमें जो 3 पेसर्स हैं और पूरी टीम है, इसमें एक बड़ा डिसिप्लिन नज़र आ रहा है। माजी में हमें डिसिप्लिन नहीं नज़र आता था। अच्छा, जहाँ पे बात हो रही है एशिया कप की, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इस तरह के शोज़ कर रही हैं, आपने इससे पहले कभी देखा है कि इस तरह का वेदर हुआ होता है और उसके बाद जो जय शाह साहब हैं वो इस बात पे अटल हैं कि नहीं, हम्बन टूटा में भी मैच नहीं होगा, मैच होना है तो श्रीलंका में ही होना है, कोलंबो में ही होना है? आपने इससे पहले कभी ये सिचुएशन देखी थी? ऐसे कभी नहीं होता, बिकॉज आपके जो सबसे सारी चीज़ें छोड़ दें कि मेरा दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, सब छोड़ दें कि जी जो वहाँ पर आए हुए और स्टेडियम में जो मौजूद लोग होते हैं उनका दिल क्या कहता है या उनका पैसा कहाँ जाता है। ब्रॉडकास्टर्स, आपके स्पॉन्सर्स, आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो मुझे सिनेरियो समझ में आ रहा है वो ये कि एक तो इंडिया को ये लगता है, प्रैक्टिकली उनको ये लगता है कि दे स्पेंड 70% ऑन द स्पॉन्सरशिप। आईपीएल उनको बहुत ज़्यादा कुछ अर्न करके दे देता है। सो समवेयर दे हैव दिस थिंग कि वो उसको एज एन एज यूज़ करना चाहते हैं। ये आज से कोई 10 साल पहले, 7 साल पहले ही इस बारे में बात की जा रही थी, जब इवन आईपीएल उस पीक पर नहीं भी था, कि जब ये हो जाएगा तो अपनी इजारादारी कायम करने की इंडिया पूरी कोशिश करेगी। वी सीइंग इट। इसमें मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की कोई गलती है, बिकॉज वी आर प्रैक्टिकली नॉट एंड फाइनेंशियली नॉट इन दैट वेरी पोजीशन जहां पर हम खड़े हो जाए और हम बोलेंगे नहीं जी हम तो यहीं पे करवाएंगे, हम इसके अलावा करा रहे। सो पाकिस्तान डजंट हैज रियली अ ह्यूज से इन इट। बिल्कुल जी, ये चीज़ है कि इस वक्त इजारादारी कायम हो चुकी है और उस इजारादारी का नुकसान आ रहा है। इससे पहले क्योंकि मैंने सवाल सादिया से इस वजह से किया कि सादिया इस तरह की ट्रांसमिशन करती आई हैं, तो इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया जो अब देखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अकील अहमद साहब ने बात की है इंतखाब आलम से, 92 के हेड कोच रहे हैं जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, उसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर हैं, लेजेंड हैं। आइए चल के देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में हाई वोल्टेज टाकरा पाक भारत टीमों के दरमियान होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 1992 वर्ल्ड कप फातिह टीम के हेड कोच इंतखाब आलम साहब। उनसे पूछते हैं कि पाक भारत टाकरे में क्या इंतखाब भाई आज जो टाकरा होने जा रहा है उसमें बारिश जीतेगी कि क्रिकेट? उम्मीद करता हूँ कि बारिश ना हो और एक मैच अच्छा हो। जो पहला मैच हुआ आपको पता ही, बारिश की वजह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। बट एनीवे ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि अगर बारिश हो गई तो मैच विल कंटिन्यू द नेक्स्ट डे। ये अच्छा फ़ैसला हो गया। और आई पर्सनली फील कि अगर आप ऑन पेपर देखें पाकिस्तान की टीम बेहतर है इंडिया से। और अगर आपने देखा होगा हाल ही में जो इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज़ गई हुई थी, वहाँ वो हार के आई और सुनील गावस्कर ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सही क्रिटिसाइज़ किया कि ये क्या हो रहा है। और मुझे भी लग रहा है कि पिछले कोई 1.5 साल से 1.25 साल से ना इंडियन टीम में वो थोड़ी सी मुझे
क्या कहते हैं डिप्रेशन नज़र आया, यू नो। और जिस तरह हमारी टीम खेली माशाल्लाह, इस वक्त हमारा जो पेस अटैक है माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। और हमारी बैटिंग लाइनअप जो ओपनर्स भी है माशाल्लाह, फिर मिडिल ऑर्डर, देन लो मिडिल ऑर्डर, एक कंप्लीट पैकेज है इस वक्त। और मैं समझता हूँ कि आजकल की ये जो आप ODIs ले लें या T20 ले लें, इस तरह का बन गया, अगर आप पहले बैटिंग करते हैं और आप 300 प्लस नहीं करते तो आपका मैच जीतना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो टेक्निकल लोग होते हैं टीम के साथ, ये इनका काम होता है कि हर एक लड़के को अपनी टारगेट देना है कि उसने इस तरह से खेलना है। और मुझे पिछले मैच में हमारे पेसर ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, यू नो, लेकिन बीच में हमारे जो स्पिनर थे उनसे कोई इतनी गेंद अच्छी हुई नहीं दरअसल। फिर दोबारा आके उनको फिर कंट्रोल किया, तो मैं समझता हूँ कि उनको ऑल आउट करना 265 में, इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस एक्चुअली। अच्छा इंतहा भाई, जो आपकी नज़र में जिस तरह आपने बताया है कि इसमें तो लग रहा है कि पाकिस्तान ही इस बड़े टाकरे में फेवरेट होगा। बिल्कुल, मैं बल्कि ये कहने वाला ही था कि दोनों टीमों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये एशिया कप जीतना चाहिए और इंशाल्लाह जीतेंगे। पर आगे जो अपने वर्ल्ड कप के लिए जाना, उसके लिए भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। फील्डिंग में थोड़ा सा मुझे फुकतान नज़र आया, और बार इसके कि इंडिया ने जो पिछला मैच खेला था तो पहले 2 ओवर में उन्होंने 3 कैचेस गिराए, और इसका बड़ा एक एडवर्स इम्प्रेशन पड़ता है पूरी टीम पे ना, पूरी टीम गिर जाती नीचे, और एक अच्छा कैच और एक अच्छी फील्डिंग ना पूरा मोराल को ऊपर ले जाती है। तो आई होप कि हैविंग सेड दिस, कि अगर हम इंशाल्लाह अपनी फुल पोटेंशियल पे खेले और जिनसे हम तवक्को करते हैं, हमारे जो बैट्समैन हैं स्पेशली अफरीदी जो माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो ये इंशाल्लाह हमें ये मैच जीतना चाहिए। अच्छा, क्या आप जाहिर है फास्ट बॉलिंग की तो आपने कहा ही है कि इस वक्त वर्ल्ड क्लास है, शाहीन के निशाने पर फिर रोहत और वरात होंगे, हारिस रऊफ भी विकटें उड़ाएंगे और नसीम शाह भी, क्या आप उनको मशवरा क्या देंगे कि क्या, क्योंकि आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, 92 वर्ल्ड कप के हेड कोच रहे हैं। मैं देखिए, ये बड़ा ज़रूरी होता कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो और आप कितने फोकस्ड हो, और अपने ऑपोजिट नंबर के जो ओपनिंग बैट्समैन हैं उनको आपने कितना परखा है कि आपने उनको कौन सी लाइन में गेंद करनी है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने ये जितना भी ये टूर्नामेंट मैंने देखा है, आखिरी को जो डेप्थ के ओवर जो है, आखिरी ये 5 ओवर है, बहुत कम मैंने देखा है कि इनको यॉर्कर करते हुए। मुझे समझ में नहीं आती कि आखिरी ओवरों में छक्के खा लेते हैं, कि उनको पता होना चाहिए कि सीधी गेंद करें, विकेटों में गेंद करें और यॉर्कर करने की कोशिश करें। यॉर्कर को आप कहाँ मार सकते हो, तो यही मेरी उनको एडवाइस है, यॉर्कर करना मत भूलें आपको आखिरी जो 5 ओवर है। अच्छा, आपने जिस तरह पहले भी कहा है कि 300 प्लस होना चाहिए, अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो पाकिस्तान को कितना टारगेट देना चाहिए भारतीय बल्लेबाजों को, और अगर पाकिस्तान बॉलिंग करता है पहले तो इंडिया को कितना तक महदूद करना है? समझ दोनों के लिए 300 प्लस तो करना अगर आपने पहले बैटिंग की, और डिपेंड करता है कि हमें विकेट किस तरह की मिलती है। और अगर हम 300 प्लस कर जाते हैं पहले बैटिंग करके, तो हमारी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है कि हम उनको ये आउट कर सकते हैं, आराम से जीत सकते हैं। अगर इंडिया पहले करता है तो उनको बचाने के लिए 300 प्लस तो करना ही पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। आपने साबिक हेड कोच इंतखाब आलम साहब की गुफ्तगू सुनी। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त रिदम में है, और ख़ास तौर पर जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो तो बिल्कुल ही जिस तरह कह सकते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को पहले मैच में उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई थी, इस बार भी बॉलर्स को लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर बल्लेबाजों को जो वो प्रेशर नहीं लेना चाहिए बल्कि विकेट पर क़याम करना चाहिए और बॉल सेलेक्ट करके उन्हें शॉट्स मारनी चाहिए, फिर जो है फतह पाकिस्तान का मुकद्दर होगी। कुछ क्रिकेट हो जाए, अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टॉस हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया है। आतिफ, आप क्या समझते हैं, पहले बॉलिंग का फैसला ठीक है बाबर का? जिस तरह लास्ट मैच में इन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की थी, शायद ये इनकी यही सोच है। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, अभी मैच की सिचुएशन ऐसी है कि लास्ट टाइम जो हुआ ठीक है अभी, लेकिन अभी ग्राउंड में जो है वो सिचुएशन और है, क्योंकि अभी जो है फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी आपको पता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इंडिया की बैटिंग के लिए। तो अच्छी सोच है उसकी। अगर मैं ये कहूँगा कि शायद टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है तो अब उसकी बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और वो ऑलरेडी प्रेशर में है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट देकर उनको बॉलिंग में आप आउट कर सकते हैं और वो ऑलरेडी प्रेशर में रहेंगे। जब पाकिस्तान 300 प्लस रन करता है तो ऑलरेडी वो प्रेशर में आ जाएंगे और हमारी फास्ट बॉलिंग तो आपको पता है ऑलरेडी माशाल्लाह परफॉर्म अच्छी कर जा रही रही है, है। बिल्कुल। तो ये है कि मैच में चेंज हो सकता था कि अगर हम पहले बैटिंग करते तो वो ऑलमोस्ट। आपके नज़दीक ये है कि बैटिंग करते तो ज़्यादा सही फैसला रहा। जी जी बिल्कुल। सादिया, आप कैसे देखती हैं, टॉस पाकिस्तान ने जीता और जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया, क्या समझती हैं आप इस फैसले को, सही है ये फैसला? इन माई ओपिनियन मेरे ख्याल में बहुत ही मिक्स्ड कॉल होती है। कोई भी अगर कैप्टन होता दोनों में से कुछ भी चूज़ कर लेता, बिकॉज इट्स क्लोज। एक तो ये फिलवक बादल नहीं है, एज सच क्लियर है स्काइज, तो बारिश फिलवक नज़र नहीं आ रही है। फॉर दैट मैटर हो सकता है वो सोचकर बाबर को लगा हो कि हम आज जल्दी आउट कर लेंगे, लास्ट मैच में जैसे हुआ था हम शुरू से प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर लेमैन देखा जाए और देखा जाए पिच, कल भी मैच खेला गया है, कल भी धूप थी, सो आई हैव अ फीलिंग कि बैट वुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन। बट मुझे जो बाबर की सोच से समझ आ रहा है वो ये है कि वो जैसे पहले विकेटें उन्होंने ली थी लास्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया, व्हाट दे आर थिंकिंग इज कि प्रॉबेबली हम जल्दी आउट करके इनको कंटेन कर सकते हैं। आई पर्सनली थिंक दे कुड सेट अ गुड टारगेट। इतना प्रेशर होता नहीं है जब आप स्टार्ट करते हो, एंड पाकिस्तान हैज बीन डूइंग रियली फाइन इन बैटिंग एज वेल। तो मेरे ख्याल में इट वुड हैव बीन फाइन, बट मेरे ख्याल में बाबर खुद भी कोई वो बहुत मैटर नहीं कर रहा होगा उसको, उस वक्त उसको जो सही लग रहा है ही टुक दैट। अच्छा, बहरहाल वही वाली बात है कि ज़ाहिर है जो पहले मैच में हुआ, एवरी डे इज़ नॉट संडे, तो हम ये नहीं कह सकते कि आज भी उस तरह विकेट गिरेंगी। आतिफ, आप क्या देख रहे हैं कि कौन से इंडिया, क्योंकि इंडियन टीम ने थोड़ी है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर जल्दी इंडिया आउट कर लेता है तो फिर हम दोबारा उन पर उस तरह प्रेशर डाल सकेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये बड़े नाम हैं, आपके सामने परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और भी इन्होंने टीम चेंज भी की है। प्लस ईशान किशन जिन्होंने लास्ट मैच में भी परफॉर्म किया, हार्दिक पांड्या, पूरी ऑल ओवर टीम। मैंने कहा ना कि मैच आपको अच्छा देखने को मिलेगा आज। वैसे ही इस मैच के लिए काफ़ी इंतज़ार किया गया लोगों का आपके सामने और टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है। तो आज के मैच की सिचुएशन जो ऐसी होगी, मुझे जो लग रहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और ये केएल राहुल, ये हमें थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी बॉलिंग तो आपके सामने परफॉर्म कर ही रही है और नया बॉल है, तीनों 140 प्लस के बॉलर हैं, तो मैच में चेंज हो सकता है। अभी हमारी बॉलिंग के ऊपर है कि हम कितने रन पे इनको आउट करते हैं कम से कम। अब बाबर की कप्तानी खास तौर पर हम एक सबसे मेन चीज़ जो है मिसिंग कर रहे हैं बीच में, स्पिनर, जो हमें शादाब की सूरत में है, लेकिन अब वो शादाब वो बॉल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह हमें एक मेन स्पिनर की ज़रूरत होती है जहाँ वो आउट करके दे हमें, क्योंकि आपकी फास्ट बॉलिंग ऊपर से आउट कर ही रही है, तो सपोर्ट बीच में स्पिनर की होती है। अल्लाह करे आज कम से कम रन पे आउट करें और इंशाल्लाह हम मैच जीते आज। बिल्कुल जी, क्योंकि स्पिनर्स पे इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑल ओवर मैच की बात करें तो कोई भी किसी भी टीम के स्पिनर्स उस तरह नहीं चल पा रहे हैं इन विकेट्स पे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारे स्पिनर्स हैं वो कुछ अच्छी चीज़ दिखाएंगे। नसीम भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। सलाम शेरी भाई। नसीम भाई, टॉस हमने जीत लिया और बॉलिंग का फैसला किया है, कैसे देखते हैं आप, सही फैसला है बाबर का? बिल्कुल सही फैसला है। देखिए, हम पहले भी बात यही कर रहे थे और यही टॉस के मौके पर बाबर ने भी कहा कि पिच पे मॉइस्चर दिखाई दे रहा है और वो चाहते हैं कि उनकी बॉलर्स जो है वो इस मॉइस्चर का फायदा उठाएं। हम भी बात यही कह रहे थे कि अगर जहां पर आपको थोड़ी सी पिच पे मॉइस्चर नजर आए, डैम्पनेस नजर आए, तो फिर पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए, जो ज्यादा बेहतर फैसला है, और यही बाबर ने भी किया। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो क्लाउडी कंडीशन दिखाई दे रही थी जो हमने टॉस के मौके पर देखी। मौसम तो क्लियर है लेकिन धूप बहुत तेज नहीं निकली हुई थी। 31 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त वहाँ का वेदर है, बड़ा अच्छा ठंडा वेदर हम इसे करार दे सकते हैं, जो एशियाई कंडीशन के वेदर होते हैं। क्रिकेट के लिए बड़ा परफेक्ट वेदर है और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ा जबरदस्त ये वेदर है। और एक बड़ी मजेदार चीज है शेरी भाई, अगर रिसेंट पास्ट में आप उठा के देखें पाकिस्तान ने और इंडिया की तारीख अगर क्रिकेट की उठा के देखें तो हम बड़े मार्जिन से उनसे ज्यादा मैचेस जीते हुए, ओडीआई जीते हुए हम जीते हुए 73 हमारे। लेकिन पैच आते रहे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में। स्टार्ट के पैच में इंडिया ने जीता, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने 25 साल डोमिनेट किया। जावेद मियांदाद साहब के दौर से अगर हम शुरू होते हैं और उसके बाद से ये पूरा दौर जो है वो हम वसीम, वक्कार, शुएब अख्तर हमने डोमिनेट किया। लेकिन पिछले 15 साल में अगर हम देखते हैं तो इंडिया ने डोमिनेट किया। वो मोस्टली जब हम मैदान में उतर रहे होते थे हम खौफजदा होते थे उनके खिलाफ। लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी का हमने फाइनल 180 रन के बड़े मार्जिन से जीता,
वो पाकिस्तान का एक मर्तबा फिर रिवाइवल साबित हुआ, क्योंकि जावेद मियांदाद साहब ने जब शारजा का छक्का मारा था, हम शारजा में इंडिया से मैचेस हार रहे थे, लेकिन उस एक छक्के ने ऐसा मोमेंटम सेट किया था, फिर हमने लाइन से इंडिया को हराया था। वसीम अकरम की हैट्रिक, आकिब जावेद की हैट्रिक, और हमने उड़ा के रख दिया था। ये ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल ने हमें मोमेंटम दिया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के जो पहला मैच खेला गया था पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान वन साइडेड मुकाबले से हारा था और हम डर रहे थे फाइनल में क्या होगा। उसमें फखर ने 100 कर दिया, आमिर ने जो स्पेल किया था शुरू में, विराट और रोहित सबको उड़ा के रख दिया। पाकिस्तान जो वो मैच जीता उसका फायदा क्या हुआ? देखिए उस चैंपियंस ट्रॉफी से हमें बाबर आजम की सूरत में हीरो मिला, हमें शहीनशाह अफरीदी की सूरत में हीरो मिला, हमें फखर जमान की सूरत में हीरो मिला, हमें शादाब खान की सूरत में हीरो मिला। ये सारे यंगस्टर थे सरफराज की कप्तानी में जब खेल रहे थे। उस टीम में हफीज जैसा एक्सपीरियंस भी था, शुएब मलिक जैसा एक्सपीरियंस भी था, अजहर अली जैसा एक्सपीरियंस भी था, मोहम्मद आमिर जैसा एक्सपीरियंस भी था। लेकिन ये यंगस्टर्स वहां से ग्रूम हुए और उसके बाद से इन यंगस्टर्स ने घूम के नहीं देखा है। ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के इस वक्त, और उन्होंने फिर उस टीम को एक ऐसे मोल्ड में ले आए कि, और हम वर्ल्ड कप में नहीं जीते थे, हमने 10 विकेट से हरा दिया वर्ल्ड T20 के मैच में। अब मोमेंटम पाकिस्तान के साथ है। आज की सूरत हाल ये है कि आप इंडिया के जितने प्लेयर्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, करंट प्लेयर्स हैं, वो पाकिस्तान की तारीफें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान का पेस अटैक ऐसा है, इवन कि उनके जो करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनके जो फॉर्मर प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान का पेस अटैक इंडिया से बहुत बेहतर है, क्योंकि हम फ्लैट ट्रैक पे भी पाकिस्तान के बॉलर्स बॉलिंग कर लेते हैं, वो दुनिया के कोई बॉलर्स नहीं करते। और दूसरी जानिब एक तो वो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान जबरदस्त है, तो दूसरी जानिब हमारे पेसर्स, आज शहीनशाह अफरीदी का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा इंडियंस मेरे खिलाफ होशियार रहे, क्योंकि मैंने अभी अपनी पूरी बॉलिंग तो की नहीं है और मैंने जो चंद चीजें तैयार की हैं वो इस मैच में मैं अप्लाई करूंगा। तो ऑलरेडी जो है वो भारतीय सूरमा परेशान दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से हमारे बॉलर और डरा रहे हैं। तो हर तरह से मोमेंटम हमारे साथ है। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ये चीज़ हमें आज देखने को भी मिल सकता है। आतिफ आपसे एक सवाल है कि जो लास्ट मैच था पाकिस्तान इंडिया का, और उसमें पाकिस्तान ने जो बॉलिंग का पेसर्स ने हमारे एक प्रेशर बनाया था, क्या आज वो प्रेशर इंडिया टीम के लिए हमारे लिए फ्रूटफुल होगा कि इंडिया के जहन में वही प्रेशर होगा अभी भी, या आज वो आपके ख्याल से प्रेशर से निकल के खेलेंगे? जी बिल्कुल पुश होगा उनके माइंड में, क्योंकि अभी वो लास्ट मैच नहीं और ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी बॉलिंग जो है अभी फेमस हुई है, तो वो प्रेशर में तो होंगे, वो कोशिश करेंगे इस प्रेशर को तोड़ने की। देखें अब लेट्स सी हमारी बॉलिंग क्या करती है। माशाल्लाह हमारी तीनों बॉलिंग अटैक जो फास्ट बॉलर्स हैं तीनों 140 प्लस के हैं, और मैच में अच्छा होगा आज इंशाल्लाह। मैच मुझे लग रहा है हम लोग वन साइडेड ही मैच जीतने के पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो शाहीन अफरीदी डरा रहे हैं ना, ये शाहीन ज़रा सा हल्का हाथ भी रखें, आप डराए जा रहे हैं उनको। साथ ही अब बात होती है जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया के मैच के, और हम इंडिया की तरफ देखते हैं, उनके शायकीन हो, उनका मीडिया हो, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तो कभी इंडिया से जीता ही नहीं। हमें ऐसा वो शो करना चाहते हैं कि जैसे कोई जी बड़ी हल्की सी टीम है, लेकिन अगर हम ODIs में देखते हैं तो हम उनसे ज़्यादा जीते हुए। तो ये क्यों होता है कि क्यों उनके दिमाग में ये बना हुआ है कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो हम नहीं पटाखे फाड़ने? क्यों उनका दिमाग बना हुआ भाई? एक्चुअली होता ये है कि हम लोग बहुत डाउन टू अर्थ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है हम लोग इतना जो है ना वो वावेला नहीं करते। आप दोनों तरफ है, इंडिया में अगर वो बेचारे हार जाते हैं तो फिर जो उनके साथ पोस्टमार्टम होता है इन देयर मीडिया, वो भी बहुत बुरा होता है। उसी तरह से वो किसी भी चीज़ को हाइप भी बहुत देते हैं। आई थिंक मीडिया का अपना भी एक टेम्पो होता है। इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम जिसे कहते हैं ना तीली लगाना, वो वाला काम हम लोग करते नहीं हैं। जितना होता है उतना बता देते हैं। और जो शाहीन वाली बात अभी नसीम भाई भी कर रहे थे, इट इज़ वेरी 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 राइट। आप अगर देखें, नसीम भाई ने तो बहुत ही देखा होगा बारीकी के साथ, लेकिन जिस तरह से रोहित को शाहीन ने पिछले मैच में फंसाया है ना, वो पूरा गेम प्लान लेकर आया था। उसको पता था कि एक एक गेंद उसने कैसी करनी है, एंड देन ही एक्चुअली उसने रोहित को इनवर्ड बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कंटेन कर देना किसी भी प्लेयर को। रोहित को उसने कंटेन कर दिया था, उसका एक गेम प्लान था उसके अगेंस्ट, एंड आई थिंक ही हैज़ अ बेटर गेम प्लान टुडे, तभी शाहीन ये बात कर रहा है। शाहीन इज अदरवाइज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन इन जनरल। नसीम भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये जो हमारे यहाँ होता है कि जी इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात आती है तो वहाँ का मीडिया, वहाँ के शायकीन अक्सर कहते हैं जी दर्शक दीवाने हो गए, और ये बातें कहते नजर आते हैं जैसे पाकिस्तान कोई बहुत हल्की टीम है। अभी आपने भी बताया कि हम तो उनसे ज़्यादा मैचेस जीते हुए, फिर ये सिचुएशन क्यों क्रिएट कर देते हैं? ये बहुत ही अच्छी बात कही आप। रीज़न क्या दिखाई दे रहा है इस वक्त इंडियन टीम का? अगर आप
जो रोहित शर्मा और शाहीन शाह अफरीदी का हवाला दिया है, देखिए ये इस वक्त लुब्बे लुबाब है पाकिस्तान इंडिया मैच का। इसकी वजह यह है कि एक कैप्टन जो है वो फ्रंट से लीड करने के लिए आ रहा है इंडिया के लिए, और वो पाकिस्तानी बॉलर से खौफजदा दिखाई दे रहा है। वो पहले आमिर पे फंसते थे, आज वो शाहीन शाह अफरीदी पे फंसे हुए और सिमिलर टाइप से आउट हो रहे हैं। जब वो आउट होते हैं तो पूरा मोमेंटम उनकी टीम का डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो प्लेयर हैं कि जो अगर पूरी बारी लेते हैं तो 250 रन कर रहे होते हैं, 170 रन कर रहे होते हैं। इस तरह के बैट्समैन है रोहित शर्मा, लेकिन वही अपनी टीम का मोमेंटम तोड़ के चले जाते हैं। तो ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट रेस किया है कि जब उनका कैप्टन जो है वो शुरू में डिस्टर्ब दिखाई दे रहा हो, वो फंस के खेल रहा हो, वो खुल के नहीं खेल पा रहा हो और डोमिनेट कर रहा हो पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप, और एक सिमिलर अंदाज से वो आउट हो रहे हो, अपनी इस गलती को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और उसी से वो खौफजदा हो। उनका वो खौफ, वो तो पहले नंबर पे बैटिंग के लिए आते हैं लेकिन वो 11 नंबर तक शिफ्ट होता है, क्योंकि लाजमी तौर पे देखें आप लास्ट पिछले मैच से पहले ये बात हो रही थी कि क्या रोहित को ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रोहित 3 नंबर पे बैटिंग करें, 4 नंबर पे कोहली बैटिंग करें। आप रोहित को छुपाने में लगे हुए, जो कप्तान है आप उसको छुपाने में लगे हुए, क्या उसको किस जगह पे खिलाएं। फिर वो थोड़ी बहादुरी का एकदम से हेलमेट पहन के नहीं मैं ओपनर ही जाऊंगा, फिर आउट होके आ जाते हैं वो। तो वो जो एक कप्तान जो फ्रंट से लीड करता है, वो चीज एक मिसिंग आ गई है ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी पेसर। देखिए रोहित ने बहुत मारा अभी नेपाल के, बच्चे दे दिए थे तो उन्होंने इतना मारा नेपाल के बॉलर्स को, वो 10 विकेट से जीत के चले गए। लेकिन रोहित का एक साइकोलॉजिकल एक फैक्टर उनके दिमाग में भी आ गया है, ये इंडिया की 1.25 अरब आवाम के दिमाग में आ गया है और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के दिमाग में आ गया है कि रोहित को शाहीन आउट कर देंगे, रोहित को शाहीन आउट कर देंगे। पहले होता था रोहित को आमिर आउट कर देंगे। ये जो चीज है ये इंडिया के मोमेंटम को बनने नहीं दे रही, क्योंकि अगर आपका कप्तान वो खुद जो है वो घबराया हुआ हो, वही सामना करने से पूरी कौम डरी हुई हो कि ये कैसे सामना करेगा, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली टीम पे फर्क पड़ेगा, और वो फर्क हमने पड़ता हुआ देखा। लेकिन एक अच्छी चीज की इंडिया ने कि ईशान किशन को बाहर नहीं किया, वो 2 विकेट कीपर के साथ खेल रहे हैं। केएल राहुल चूंकि लाडले हेड कोच राहुल द्रविड़ के, तो उनको तो आना ही था टीम में, वो तो आ गए टीम में, लेकिन सुन रहे थे कि ईशान किशन को बाहर करेंगे, लेकिन उन्होंने श्रेयस अय्यर को बाहर किया ये कह के उनके शोल्डर में कोई टीयर आ गया है। ईशान किशन अगर वो बाहर करते, वो प्लेयर के जिसने 82 रन किए 81 गेंदों पे अगेंस्ट पाकिस्तान, टॉप क्लास बॉलिंग, और वो बाहर हो जाते तो आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल और खराब होना था, जो ऑलरेडी कोई एटलीस्ट पाकिस्तान जैसे ड्रेसिंग रूम जैसा नहीं लग रहा। बिल्कुल जी, इस चीज़ पे पहले भी हमने कई दफ़ा डिस्कशन की है कि इंडिया की जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो बड़ा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। सादिया, आप क्या समझती हैं ये कितना नुकसानदेह है इंडिया के लिए, कि इंडिया में भी ज़ाहिर इस तरह की डिस्कशन पहले भी हुई है कि 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, विराट का अलग बना हुआ है और जो उनके कैप्टन है उनका अलग बना हुआ है, ये कितना इंडिया की टीम के लिए नुकसानदेह होगा? कहीं भी पार्टीबाजी जो है ना किसी भी टीम में, वो ज़्यादा देर तक आपकी टीम को आगे नहीं लेके जाते। आप पाकिस्तानी टीम को देखें, कितने लोग और भी तनकीद कर रहे होते हैं ना, एट टाइम पीपल आर कंप्लेनिंग कि जी बाबर ये कर लेता। अभी पिछले मैच में देख लें कि जी स्पिन को इतना लंबा क्यों चला दिया, बीच में पेसर क्यों नहीं लेकर आए, हार्दिक पांड्या जो है वो इतना लंबा खेल के जा रहा था तो आपको स्पिनर को हटा देना चाहिए था, फील्ड ऐसा। सो ये इस तरह का क्रिटिसिज्म ऑल द टाइम रहता है टीम के ऊपर। लेकिन अगर बोर्ड उसके प्रेशर में आता है किसी भी तौर से और कोई भी चेंजेस करता है, तो मेरे ख्याल में एक तो ये जो भी आगे प्लेयर को चेंज करने वाले लोग हैं, भले वो सिलेक्शन कमेटी है आपकी या कोच का उसमें अगर कोई से है या कैप्टन की उसमें से है, एक तो ये बहुत गलत डिसीजन होता है। और फिर 2, आप एक यूनिट क्यों कहते हैं टीम को? जब भी एक यूनिट होगा तो उसकी पावर ज़्यादा होगी। किसी भी टीम के अंदर जब लॉबिंग होगी, हमने पाकिस्तानी टीम में भी एक अरसे देखा है ये होता रहा है, तो वो क्या होता है, आप अचीव नहीं कर पाते कुछ भी। और अब चूंकि ये इंडियन टीम में भी ओवर एंड ओवर इस बारे में बात आ रही है, तो धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग होती है। ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स, अब वो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होती है, एग्जैक्ट चीज़ किसी को नहीं पता होगी या थोड़ी बहुत चीज़ें सामने आ रही होंगी, लेकिन चीज़ें तो है ना, हमें वो ऑन फील्ड नज़र आता है और ऑन फील्ड ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हैविंग सेड, अगर आपके पास इतने बेहतरीन बल्लेबाज हों लेकिन फिर भी आप उस बल्लेबाजी में आगे नहीं, अभी देखें नसीम भाई इसको सही से बताएंगे। वेल आई नो कि हार्दिक पांड्या के लिए भी एक लॉबी है जो हार्दिक पांड्या को भी पुश कर रही है कि जी वो कंसिस्टेंट है, वो बॉल भी कर लेता है, वो बैट भी कर लेता है, मैच भी निकाल देता है, इसको कप्तानी की तरफ लेकर आए। सो देयर इज
दिस थिंग ऑल्सो गोइंग ऑन, और जब तक ये होता रहेगा आई डोंट थिंक सो इंडिया विल बी एबल टू मेक देयर ड्रेसिंग रूम अ बेटर प्लेस फॉर देयर प्लेयर्स। और ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा जा रहा है। क्रेडिट बाबर को भी जाता है कि बाबर उसने को भी जा रहा कंटेन है करके रखा और है। पूरी टीम जो है वो एक हुई हुई है। आपने देखा होगा कि जब शाहीन आफरीदी ने हारिस के बारे में जितना कि अच्छे कमेंट्स दिए, ये हमें वसीम वकार के दौर में नज़र नहीं आते थे। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। नसीम भाई, आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी बॉलिंग के ऊपर, क्या टारगेट रहेगा? इंडिया कितने रन दे पाएगी? देखिए 250 रन इस पिच पे अच्छा स्कोर है। कल भी हमने देखा था कि 260 प्लस किया था श्रीलंका ने, वो एक अच्छा स्कोर था। पाकिस्तान की बॉलिंग को रोकना चाहिए उनको 250 के अंदर। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि बाबर भी परफॉर्म करें। अभी शादिया ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अब वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दें। देखिए वहां पे वो कहते हैं ना, जितनी शक्लें उतनी अकलें। वहां पे लोग भी बहुत ज्यादा हैं, अकलें भी बहुत ज्यादा है, तादाद में बहुत ज्यादा है, तो सबकी राय आ रही होती है वहां पर। सोशल मीडिया उनका बहुत स्ट्रांग है, जो हम करीब भी नहीं पहुंच सकते उनके। लोग इतने हैं, असल में सारी बात ये कि तादाद में बहुत सारे, वो मुख्तलिफ राय दे रहे होते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कि जब किसी टीम के अंदर 2-3 खिलाड़ी बहुत सीनियर हो जाते हैं, वो एक पेज पे नहीं होते। ये सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ इंडिया की नहीं है। ये अगर विराट कोहली और इस वक्त रोहित शर्मा का मामला है, अगर वो दो प्लेयर्स के जिन्होंने 250 मैचेस इंडिया के लिए खेले हो और वो दोनों एक पेज पे ना हो, तो उनके इर्द गिर्द जो लोग चल रहे हैं वो कैसे एक पेज पर हो सकते हैं? परफॉर्मेंस नहीं होती। इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला ये दिखाई दे रहे थे कि रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप तक के लिए कप्तान मुकर्रर किए गए, लेकिन आप यकीन करें कि पूरे इंडिया का दिल धड़कता है कि इनको कप्तान क्यों लगाया हुआ है। एक जानिब बात की जा रही होती है कि बाबर आजम को आउट करना है, बाबर आजम बहुत खतरनाक है। दूसरी जानिब बात की जा रही होती है कि रोहित शर्मा किसी तरह शाहीन आफरीदी से बच जाए। तो जहां दो कप्तानों में इतना बड़ा फर्क दिखाई दे रहा होगा, एक फीलिंग का फर्क होता है। देखिए ये साइकोलॉजिकल गेम है। अब ये पूरी साइंस है, और इस साइंस से जो है वो आज अगर आप सपोर्टिंग स्टाफ देखते हैं तो वो सपोर्टिंग स्टाफ अगर 15 रुकनी टीम है तो 15 सपोर्टिंग स्टाफ टीम के साथ बैठा हुआ है। वो एक एक चीज निकाल के बैठा होता है कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। रोहित शर्मा इस वक्त एक थोड़े से आज वो कैसे रन करते हैं ये देखना होगा। आज किस नंबर पे बैटिंग के लिए आते, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि उन्हें आना ओपनर ही चाहिए। देखें आप कप्तान हो, आपको फ्रंट से लीड करना है, आपने अपनी टीम को वर्ल्ड कप में खड़ा करना है। फिर अगर आप 3 नंबर पे चले जाएंगे तो सारी जिंदगी जिसने 3 नंबर पे विराट कोहली ने परफॉर्म किया है और लाजवाब परफॉर्म किया है, उन्हें 4 नंबर पे जाना पड़ेगा। 5 नंबर पे जो उनका बैट्समैन आ रहे हैं उन्होंने जो है वो खाता परफॉर्म किया हुआ है। अब आप उनको अपना नंबर नीचे करना पड़ेगा। तो एक रोहित की वजह से पूरा बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। रोहित खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये एक अपनी जगह पे पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ। ये इस वक्त उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई। ये मैच रोहित शर्मा के लिए ऐसा बना हुआ है, आगे अगर वो नहीं जाते तो फिर पूरी टीम के मोमेंटम पे फर्क पड़ रहा है, और अगर वो आगे आते हैं तो अपने आप को बचाना मुश्किल हुआ है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है और हम बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ हैं शेरी भाई। अच्छा नसीम भाई, अगर जैसे आज भी इंशाल्लाह हम कहते हैं कि शाहीन आफरीदी रोहित शर्मा को आउट कर देते हैं, तो फिर क्या रोहित शर्मा को और इंडियन टीम को अपनी काउंसलिंग करानी पड़ेगी डर भगाने के लिए? ऐसे कुछ आपको चीज़ें नजर आ रही हैं कि फिर काउंसलिंग भी करानी पड़ती है ना? डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि जी हमारे जहन में एक डर बैठा हुआ है, इस डर को निकाले। ऐसा तो नहीं हो जाएगा? आप मकबूल बाकरी साहब को जानते हैं? क्योंकि साइकेट्रिस्ट है जी, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है। अच्छा। और ये ट्रैवल कर रहे हैं अफगानिस्तान की सीरीज से भी, और अभी एशिया कप में भी मकबूल बाकरी साथ वहां पे बैठे हुए। मेरा ख्याल है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है, मकबूल बाकरी साहब की खिदमत फिर वो भी हासिल कर लें। हाँ। और इतना पैसा इधर उधर खर्च कर रहे हैं, कुछ बाकरी साहब का भी बड़ा फायदा हो जाएगा। $multi-million का क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन उनको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत ऐसा लगता है कि है। लेकिन वो सब अल्लामा है, वो सूरमा है। वो मकसद है कि वो इतने पैसे, यार एक डोमेस्टिक प्लेयर उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का 1 करोड़ रुपया महीने का ले रहे हैं। 1 करोड़ रुपया इंडियन महीने का उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर लेता है। हमारे यहाँ के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को तो इतने पैसे नहीं मिलते, उसकी 15,000 रुपए मैच फीस हो जाती है, या कोई अगर उसको मुशाहिदा दे दिया जाता है तो 2 लाख रुपए। कहने का मकसद है 1 करोड़ रुपया इंडियन पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए हो जाते हैं जो वो दे रहे हैं अपने
उन सबके दिमाग थोड़े से आईपीएल, हम आईपीएल जी, हमारा आईपीएल देखें आप। आईपीएल बेबीज बन गए अब ये सारे, जितने भी उनके बैट्समैन है ना। वो एक मीम आया था, मेरे ख्याल सादिया ने भी देखा होगा, इंडिया के सारे बैटर्स थे और पाकिस्तान के बॉलर ने उनको आउट किया था, तो लिखा हुआ था, उसके नीचे लिखा हुआ था आईपीएल बेबीज। तो आईपीएल जहां पैसे दे रहे हैं, क्या वहां पे जो एक मुकाबले का रुझान होता है, मुकाबले का अंसर होता है, लड़ने का जो एक ताकत होती है, क्या वो खत्म तो नहीं कर रही है? इस जानिब भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बहुत संजीदगी से देखना होगा। बिल्कुल जी, मकबूल साहब की जो खिदमात हैं वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो अगर आज, वैसे तो मुझे लग रहा है कि आज होगा यही कि शाहीन ही आउट करेंगे रोहित शर्मा को, और जब वो आउट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर दोबारा इनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सादिया, आप बताएं कितना टारगेट देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हमारे पेसर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त पेसर्स हैं, तो कितना टारगेट हमें देना चाहिए जो फिर हम आसानी से चेस कर सकें? आई वुड थिंक 250 260 के अंदर कुछ भी होगा तो पाकिस्तानी टीम इसको बहुत मैं ये तो नहीं कह रही कन्वीनियंटली चेस कर ले, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जब पाकिस्तानी टीम आएगी बैट करने के लिए तो मैदान में उतरेगी। बट मेरे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए तो शाहीन शाह अफरीदी के पास एक प्लान है, एंड ऑब्वियसली हमारे साथ नसीम भी हैं और हारिस रऊफ भी हैं, और हमने देखा है कि पिछले मैचेस में उन्होंने किस तरह से विकेट ली थी। बट आई थिंक थोड़ा सा स्पिनर्स को अपना गेम अप करना पड़ेगा, वरना बीच में आके, जहाँ पर ऑब्वियसली आपको स्पिनर्स से गेंदें तो करवानी है, तो बीच में आके जो रन्स बन जाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई एम श्योर हार्दिक पांड्या के लिए और किशन के लिए लास्ट टाइम अगर कोई प्लान नहीं था तो इस मैच के लिए दे हैव अ प्लान फॉर श्योर, बट देखना यह है कि हमारे स्पिनर्स कितना स्टिक करते हैं उस प्लान के साथ जो उनको दिया गया है। So if our spinners are going to do the job जो उनको असाइन की गई है 250 yes, और अगर नहीं होता anything beyond 270 is going to be a little difficult for Pakistan। बिल्कुल जी, 250 तक का, जैसे कि नसीम भाई ने भी कहा था कि अगर 250 तक का टारगेट देते हैं तो ठीक है। और जिस तरह आज शाहीन ने ड्रा भी दिया है, पहले ही मैच में ही कह दिया था कि अभी तो मैंने अपनी बॉलिंग की नहीं है, तो नहीं करने पे ये हाल है तो करने पे क्या होगा। आतिफ, अगर टारगेट 250 से ऊपर जाता है, 260 270 तक जाता है, तो फिर क्या चांसेस देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कम से कम रन पे आउट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग आज 4 पेसर से खेल रहे हैं। एक स्पिनर हमारे पास शादाब, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारी बॉलिंग अटैक स्टार्ट ले रही है और ऑलरेडी वो इंडिया टेंशन में है, और आपके सामने बैटिंग ऑर्डर को भी थोड़ा सा वो चेंजिंग करने का सोच रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी वो है, गुड न्यूज़ है। हम इंशाल्लाह कम से कम रन पे आउट करेंगे। बस ये है कि हमारी कोशिश है कि हमारे फास्ट बॉलर्स आउट करें, और प्लस जो जहाँ जिसकी जो बारी आ रही है, चाहे स्पिनर इफ्तिखार बॉल करे या वो शादाब बॉल करता है, तो वो कप्तान को प्रॉपर सपोर्ट करे और कम से कम रन पे आउट करने की कोशिश करें, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ईजी है, क्योंकि ऑलरेडी मोराल उनका गिरा हुआ है इंडिया का इस टाइम, और हमारा अपर हैंड है, तो हम इंशाल्लाह इनको 240 250 तक आउट कर सकते हैं, हमें एबिलिटी है इतनी। बिल्कुल जी, मुराल गिरा हुआ है, और जितनी हम उम्मीदें रख रहे हैं अल्लाह करे वो उन पे तमाम पूरे भी उतरे, वरना फिर हमारे भी मीम्स बन रहे होंगे कि मैच से पहले के बाद ये, मैच के बाद ये। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। नसीम भाई, जो इंडिया टीम ने जो चेंजेस की हैं, उससे कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको इंडियन टीम का? देखिए, एक चीज उन्होंने की, श्रेयस अय्यर की जगह केएल राहुल को लेकर आए। केएल राहुल इंजरी की वजह से शुरू में टीम को ज्वाइन नहीं कर सके थे, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, फिर अब वो मुकम्मल फिट हो गए। देखते हैं कि वो आने के बाद कैसा परफॉर्म करते हैं, उनको किस नंबर पे बैटिंग कराई जाती है। लेकिन जैसे हम स्पिनर्स की बार बार बात कर रहे हैं, एक होप दिखाई दे रही है कि थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हमें पाले किले में तो दिखाई नहीं दी थी, इतनी हमें लाहौर और मुल्तान में दिखाई नहीं दी थी, लेकिन स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस कुछ हमें कल कोलंबो में दिखाई दी थी, जहां हमने थिक्शिना को भी देखा कि वो जबरदस्त गेंद कर रहे थे थिक्शिना, और श्रीलंका बांग्लादेशी स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की और विकेटें मिली थी कल स्पिनर्स को। 6 खिलाड़ी आउट किए स्पिनर्स ने। बिल्कुल। तो शादाब को इससे भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। शादाब का परफॉर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के पेसर्स जैसा मोमेंटम इंडिया के खिलाफ माजी में देते आ रहे हैं, ऐसे ही मोमेंटम इस मैच में भी प्रोवाइड करें। नसीम भाई, आपको आवाज आ रही है? जी कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आवाज सुन रहा था, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा नसीम भाई। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसा मोमेंटम पाकिस्तान को मिलता रहा है, हमारे फास्ट बॉलर्स देते रहे टॉप ऑर्डर को आउट करके, वही मोमेंटम अगर आज भी मिलता है इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वो मोमेंटम दरकार है। देखिए, इंडिया, रोहित शर्मा अगर एक मरतबा हाथ से निकले ना, तो ये वो फिश है कि फिर उसके बाद समंदर में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इनको शुरू में आउट करें, बहुत जरूरी है।
इसी तरीके से विराट कोहली की विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी हासिल करें। इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं आप उन्हें IPL बेबी जरूर करार देते हैं, लेकिन ऑन अ डे वो भी बड़ी एबिलिटी रखते हैं, कैपेबल बैट्समैन है, बैटर्स हैं उनके। अच्छा मुकाबला है, लेकिन यहाँ आज शादाब को थोड़ा सा एतमाद मिलेगा। इफ्तिखार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि दरमियान में जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है उनके 4 से 7-8 के दरमियान में तो 1-2 उनके लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इफ्तिखार। और आई होप सो पाकिस्तान के पेसर्स वैसे ही आगाज देंगे जैसा होगा। और अब मेरा ख्याल है सबको मैच देखना चाहिए। क्या ख्याल है शनी भाई? बिल्कुल जी, मैच भी देखना चाहिए। और जैसा कि आज कुछ नाम आ रहे हैं कि जो शादाब की परफॉर्मेंस पे इस वक्त में है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, इफ्तिखार की ऑल ओवर परफॉर्मेंस अच्छी है, फ़खर के ऊपर जी बड़ी इस वक्त सबकी नज़रें हैं और हमारी दुआ है कि फ़खर इसी तरह जो है मैच अच्छा खेलें। आतिफ आपका बहुत शुक्रिया, सादिया आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रात को तो आपसे मुलाकात हो रही है। आप लोग जाएँ पाकिस्तान इंडिया का मैच देखें और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान आज का मैच अच्छे मार्जिन के साथ जीते। हमारी नशियात का वक्त ख़त्म हुआ है, दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।